चेहरा अगर बहुत खूबसूरत है और पैर बहुत ख़राब हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, आप हील पहनना चाहते हैं, आप पायल अच्छी पहने और आप अपने पैरों को छुपाते फिरते हैं। ऐसा होता है, आप रोड पर जा रहे, रास्ते पर जा रहे, किसी की नज़र आपके पैरों पे पड़ जाती तो लोग कहते पैर कितने गंदे, चेहरा तो बहुत खूबसूरत, बस इसका पैर नहीं अच्छा है। फिर हमें उसको लेकर बहुत इरिटेशन होती है। हम शॉर्ट्स नहीं पहन पाते हैं, हम चूड़ी वाली सलवार नहीं पहन पाते, लेगी वगैरह बहुत सी चीज़ें नहीं पहन पाते हैं। घुटने में भी दर्द रहता है, एड़ियाँ बहुत दर्द करती, किसी किसी की तो आपने देखा होगा, एड़ियाँ जब फट जाती हैं तो ज़मीन पर चलने में भी दर्द होता है, उसको बीमारी टाइप की बोलते हैं। तो क्यों ना हम जीरो बैलेंस में कुछ ऐसा बना लें जिससे आपकी फटी एड़ियों का इलाज आपको तुरंत मिल जाएगा। कभी कभी मेरी भी एड़ियाँ फट जाती हैं, ऐसी नहीं कि मेरी एड़ियाँ नहीं फटती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया था। सलूशन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। प्याज आप 1-2 जितना चाहें बट कम ही रखना है। तो प्याज ले लिया, प्याज को मैंने ना छोटे से उसमें डाल के इस खलबट्टे में इसको कुचल दूंगी, ठीक है। मिक्सी में नहीं मैं पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सी में बदबू आने लगती है, इस वजह से नहीं पीसते हैं। आप चाहें तो पीस सकते हैं। इसको कूटना है, इसका मैं बारीक सा पेस्ट बना लेना है प्याज का, इस तरह से। उसके बाद अगेन जो चीज़ हमें लेनी है, आप देखो ये हमारा कुट गया था। तो प्याज की तासीर गर्मी में बहुत ठंडी होती है, ठीक है। अगेन हमें जो चीज़ लेनी है वो है नीम की छाल। नीम की छाल भी बहुत ठंडी होती है। किसी किसी की एड़ियाँ जो हैं गर्मी में ही फटती हैं। मैं बहुत से लोगों की सर्दी में फट जाती है, किसी की गर्मी में फट जाती है। तो ये रेमेडी दोनों में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सर्दी गर्मी में कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। नीम की छाल बहुत ठंडी होती है। तो मैंने इसको ना छोटा सलवट्टा था, उस पे इसको पलट लिया था, क्योंकि कोई हमें खुरखुरी चीज़ चाहिए तभी तो हम इसको घिस पाएँगे। तो इस तरह से खूब रगड़ेंगे तो ये हमारा एक फाइनल सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको आप फेस पर भी लगा सकते हैं, अगर आपके पिंपल्स हैं, कहीं खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, उस जगह पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी हद तक हमने इसको इसमें से निकाल लिया था, इस तरह से। देखो, पानी में डाल लीजिए, पानी थोड़ा डालेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो इसको फिर हमने साइड में कर दिया था। आगे हम चलते हैं, गैस जला लेते हैं और हमने एक मोमबत्ती ली थी। आपके पास कलर वाली हो तो वो ना लें, वाइट लें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कलर में भी केमिकल रहता है। तो मैंने वाइट वाली मोमबत्ती ली थी, इसको हमें पिघलाना है। अभी मैंने एक ही ली थी, अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 ले लें, ठीक है। तो ये देखो हमारी पिघल रही थी। बहुत लो फ्लेम में इसको करना है, वरना आग लगने का भी डर रहेगा। तो लो फ्लेम पर हमने इसको पिघला दिया था। जो भी चीज़ें आपको करनी है वो ठंडा होने पर ही करेंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब ये जो हमारा इसमें जो धागा है, इसको हम साइड में कर देंगे। देखो, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं जलाया, लो फ्लेम पर ही रखा था, जिससे कि हमारा पैन भी जल ना जाए। अब ये हम अपना धागा जो है इसको अलग कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्म होगा तो ऑटोमेटिक पिघलता रहेगा, गर्मी होगी। बट अभी पानी यानी ओले ओले हुए हैं ना, गिरे हैं, तो मौसम थोड़ा ठंडा है। देखिए, ये मोम हमारा इस तरह से हो गया है तैयार। मैंने एक पेपर रख दिया था, क्योंकि हमारी ग्रास जो थी कहीं जल ना जाए, इस वजह से। ऐसे इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, ये है आरंडी का तेल। अगर आपके पास आरंडी का तेल नहीं है तो कड़वा तेल भी आप ले सकते हैं, बट नारियल तेल वगैरह नहीं लेंगे। यहाँ हम फटी एड़ियों के लिए रेमेडी बना रहे हैं। आरंडी का तेल आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी पंसारी शॉप से आप इसको ले सकते हैं, बट और नहीं मिले तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसको आप जब लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी एड़ियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप इसको वहाँ पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अरंडी का तेल आप गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, दर्द वगैरह के लिए लाभकारी होता है। उसके बाद लिया है कपूर, क्योंकि कपूर की तासीर भी बहुत ठंडी होती है। अच्छा, अरंडी का तेल जो होता है वो गर्म होता है, तो हम इसमें सारी चीज़ें ठंडी डाल रहे हैं, इस तरह से। अब हम इसको चला देंगे, कपूर जो है मेल्ट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप इसमें गर्म में मत डालें, वरना आग लगने का भी डर रहेगा। ठंडे में ही ये सब चीज़ें आप करें। पता चलिए आपने खौला हुआ मोम और क्या कहते हैं तेल डाल दिया तो लपटें निकलने लगेंगी। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें इसका एक लिक्विड टाइप का बनाना है, इस तरह से।
घर में बुज़ुर्ग होंगे, उनकी भी एड़ियाँ फट जाती हैं, मेरी भी एड़ियाँ फट जाती हैं भाई थोड़ी-थोड़ी तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था प्याज़ जो कुचला हुआ रखा था, उसको मैंने इसका रस निकाल लिया था। थोड़ा ही रस निकालना था, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना था प्याज़ का रस, और जो हमने नीम की छाल रखी थी ना, उसको भी हम इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, नीम की छाल को और प्याज के रस को। देखो इस तरह से, मतलब आप अपने तरीके से करिए। अब हमारा ये मिक्स हो गया था, अब हम उसी जो लिक्विड हमने बना के रखा था, उसी में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स। जो चीज़ें तैयार हो गई थी, अगर मोम थोड़ा गरम लग रहा है तो हल्का-सा पिघला सकते हैं आप, हल्का-सा। बट मैं इसको इसी में ऐसे ही मिला के तैयार कर दूँगी। मुझे पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हो जाएगा तैयार हमारा। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बन के तैयार होने वाली है, और आप जब इसको एप्लाई करेंगी ना तो आप ये सोचेंगे कि सच में आपने हमें कमाल की रेमेडी शेयर करी थी। हमारे घुटनों का दर्द, किसी-किसी के ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो बॉडी के किसी भी पार्ट्स में दर्द होने, गठिया-वठिया जो बन जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है इस रेमेडी से। तो आप इसको बनाकर, अरे आप इसको 2-4 क्या 2-1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, किसी क्रीम की डिब्बी में भर के रख लीजिए या किसी भी चीज़ में भर के रख लीजिए, तो आप इसको आराम से अप्लाई करें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो ये देखो, इस तरह से ये बन के हुआ था रेडी, और हम इसको खूब अच्छे से चलाते रहेंगे कि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ना, वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और आप एक बार ज़रूर करके देखें मेरे इस बताए हुए तरीके से, आपको फटी हुई एड़ियों से बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। आपको कोई क्रैक क्रीम वगैरह क्या होता है, मुझे तो उसका सही से नाम भी पता नहीं है। वो होती है, उनको लगाने से मार्केट से लेके आते हैं, बट थोड़ी देर रिलीफ़ मिलता है, बट ऐसी ही रह जाती हैं ये। और मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था, मतलब आरंडी का, तो मैंने थोड़ा-सा और बढ़ा दिया था इसमें। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है? अब मैं कम लग रहा था, थोड़ा-सा मैंने और बढ़ा दिया था। अब हम इसको बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे, और मैं तो इसको एक दिए में सेट करने वाली हूँ। आपके पास कोई डिब्बी खाली रखी हो, क्योंकि दिया जब भी लगाना हो तो दिया उठाओ और उसको लगा लो, ठीक? क्योंकि इसको हमें फ्रिज में तो रखना नहीं है, मोम ऑटोमेटिक जम जाएगा। इस तरह से देखो कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। उसके बाद खाली दिया, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, उसमें लेकर इसको ट्रांसफ़र कर देना है, सारा भर के रख देना है इस तरह से। जब भी हो तो इसमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप दी जब ये जम जाएगा, तो दियों को पकड़िए, साइड से एड़ियों पर घिस लीजिए, घुटनों में दर्द है वहाँ घिस दीजिए। उसके बाद मसाज ले लीजिए हल्की सी, तो आपके दर्द में बहुत रिलीफ़ मिल जाएगा आपको। क्योंकि जगह जो चीज़ आपकी जम जाती है घुटनों में, वो सही हो जाएगी। और एड़ियों के तो लिए तो आप सोते टाइम पर डे इसको अप्लाई करें तो सच में आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। आप सोच नहीं सकते कि देखो मेरी भी एड़ियाँ हल्की-हल्की फटी हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं फटती, हल्की-हल्की ही ऐसी हो जाती हैं। जो दरारें हैं इसमें मैं इसको इस तरह से लगा देती हूँ, देखो। हल्की-हल्की दरारें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि इस सीज़न में जूते-वूते नहीं पहनते ना गर्मियों में, इस वजह से ये ऐसा हो जाती हैं। बट मेरे एक पैर में ही ऐसी होती हैं, दूसरे पैर में ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं रहती है। देखो ये पैर ठीक है, और उस पैर में थोड़ी-सी एड़ियाँ ज़्यादा फट जाती, तो मैं इसमें भी लगा ले रही हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने दिखाऊँगी भी इसको वॉश करने के बाद, मतलब आफ्टर 1 नाइट, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे पैर कितने अच्छे हो गए थे लगाने के बाद। इसको लगाकर पूरी रात तो सोना ही सोना है आपका, 2 मिनट में हो जाए, तो 1 दिन में थोड़ी ना हो जाता। देखिए आप कितने अच्छे से मेरी एड़ी ठीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा भर गई थी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।